Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है जब प्रेगनेंसी होती है गर्भवती महिला के पेट में सीधी या टेढ़ी लाइन जो बनती है वो किस कारण की वजह से होती है और वो क्या हमें क्या संकेत दे रही होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि गर्भ के दौरान पेट पर सीधी लाइन टेढ़ी लाइन वो क्यों बनती है और किस कारण से बनती है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो लाइन होती है इसको हम लीनिया नियाग्रा कहते हैं, जो पेट पर बनती है। ये गाढ़ी रंग की भी हो सकती है, हल्की रंग की भी हो सकती है, ये सीधी भी हो सकती है, ये टेढ़ी भी हो सकती है। ये नाभि से लेके आपके नीचे तक पेड़ों तक भी हो सकती है और ये नाभि के ऊपर तक भी जा सकती है, आपकी चेस्ट तक भी जा सकती है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इस पर कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरी बात, कईयों को होती ही नहीं है ये लाइन, तो ये भी नॉर्मल चीज़ है, इसमें भी कोई भी टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं ये लाइन बनती कब है। ये जो लाइन है ये बनती है हमारी चौथे महीने से शुरू हो जाती है, 12वें हफ्ते से लेके 16वें हफ्ते तक ये लाइन जो है बनती है। ये टेढ़ी भी हो सकती है, ये सीधी भी हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, और ये हल्की भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है। ठीक है, अब ये होती क्यों है ऐसी। तो देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी होती है, हमें गर्भ ठहरता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इनका लेवल्स जो है वो बढ़ रहा होता है दिन प्रतिदिन। जब ये बढ़ रहा होता है तो इसकी वजह से मेलानिन नाम का एक तत्व होता है वो जो हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है। अगर मेलानिन का लेवल बढ़ेगा तो जो लाइन होगी वो गाढ़े रंग की हो जाएगी, और अगर मेलानिन जो है वो कम होगा, उसका लेवल कम होता है, तो लाइन जो है वो हल्के रंग की होती है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आपके साथ शेयर करूं, तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे ये 5वें महीने में लाइन आई थी, और ये जो लाइन है ये मुझे नाभि के नीचे से शुरू हुई थी और नीचे तक गई थी। मतलब ये नाभि के नीचे नीचे रही, उसके ऊपर ये लाइन नहीं आई थी। और ये जो लाइन थी ये इतनी डार्क भी नहीं थी, लेकिन ये इतनी हल्की भी नहीं थी। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि कुछ महिलाएं मुझे कमेंट सेक्शन में पूछती हैं कि मैम हमें तो ये लाइन आई नहीं है, तो क्या ये नॉर्मल है। कुछ कहती हैं कि मैम हमारी टेढ़ी ही जा रही है और आधी ही बनी है, पूरी तो नाभि तक जा ही नहीं रही। तो देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आपने चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेलानिन की वजह से होता है। अगर लेवल बढ़ गया है तो ये लाइन गाढ़ी हो जाएगी, अगर मेलानिन कम है तो ये जो है हल्की होगी, और अगर नहीं बनी है तो भी बिल्कुल सही चीज़ है। इसमें कुछ भी आपके बच्चे को खतरा नहीं है, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी इससे। अब बात करते हैं, हाँ, अगर आपको ये जो लाइन है, अगर यहाँ पे आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, आपको जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। आप इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के देख लीजिए। अगर आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप इसमें ऐसा करिए कि डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो देखेंगे और फिर आपको उसका फर्दर आगे चीज़ बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी, जैसे वेट पुट ऑन होता है, हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, बच्चा ग्रो करता है, तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो हमें इचिंग बहुत होती है, बहुत खारिश होती है। तो जैसे कुछ जो होते हैं वो ऑयल लगाते हैं, चिया बटर ऑयल लगा लिया, या फिर हम क्या करते हैं कोकोनट ऑयल लगाते हैं, या फिर जो मैंने किया था, मैंने एलोवेरा जेल ली और अपने जैसे घर में हर किसी के एलोवेरा प्लांट होता है, उसको कट करिए, बीच में से जेल निकाली, और विटामिन ई का मैंने कैप्सूल लिया, उसको कट करके उसका बीच से लिक्विड निकाला, उसको मिक्स करके मैं लगाती थी, और उससे क्या होता था, मेरे स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम हो जाते थे एंड मेरे को इचिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती थी। लेकिन अगर आपको दर्द भी हो रहा है और बहुत आपसे सहन नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करिए। आपने घर पर नहीं रुकना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे, आपने उसी अकॉर्डिंग करना है। मेरा एक्सपीरियंस था प्रेगनेंसी के टाइम पे, मुझे जो लीनिया नियाग्रा, जो ये इसको हम लाइन कह रही हैं, ये जब बनी थी, ये मुझे 5th मंथ में बनी, और ये जो लाइन थी ये एकदम सीधी थी, और ये नाभि से नीचे की तरफ जा रही थी, और ये नाभि के ऊपर नहीं गई थी, और ना तो ये इतनी हल्की थी, ना तो ये इतनी गाढ़ी थी। तो अगर इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये बन रही है या फिर नहीं बन रही है। दोनों ही केसेस में ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपको और आपके बच्चे को। अगली जो बात आती है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर लाइन जो है, रेखा जो है वो डार्क है तो लड़का होता है, और अगर रेखा जो है वो हल्की रंग की है तो लड़की होती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अपना बताया एक्सपीरियंस, तो मेरे टाइम पे जो लाइन थी वो सीधी थी, और ना तो वो इतनी गाढ़ी थी ना हल्की थी।
तो ये कहना कि ऐसे लड़का होता है और ऐसे लड़की होती है, तो ये एक सिर्फ एक गेस वर्क है। ये एक हम आइडिया लगा लेते हैं कि दूसरे को ऐसे था तो मुझे भी ऐसे है तो यही होगा। तो इसका कोई भी वैलिड साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि ये जो लीनिया नियाग्रा, ये जो घर पे रेखा बनती है, ये क्यों बन रही है, किस कारण की वजह से बन रही है। और ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, चाहे ये बन रही है चाहे तो ये ना बने। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।